ईश्वर पाना बहुत सरल है, लेकिन कूड़ कपट बेईमानी करके सुखी होने की जो बेवकूफी है वो जीव को दुखी करती। जितना सच्चाई होगा उतना ही चंद संसार की चीजें खींच के आए, यश मान योग्यता और ईश्वर भी। जितनी बेईमानी होगी उतना उसके लिए कपट करो और फिर वो टिकेगी भी नहीं ज्यादा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा कर दो पर दूसरे से लेने का भाव ना करो, दे अंदर से जगाओ। सुख अंदर से लो, बाहर से सुख क्या लेना। मेरा सुख स्वरूप परमात्मा, तत्परता से सेवा करे तो ध्यान में भी शांति आनंद आएगा। ईमानदारी से जप ध्यान सुमरण सेवा करे तो फिर ईश्वर प्राप्ति तो घर की चीज है। कर्म में कर्ता की प्रधानता होती, कर्म कर्ता की मेहनत का फल देता है और पुकार प्यारे के सामर्थ्य से सजी हुई होती है। एक गरीब भटके हुए राजा को रोटी दाल सब्जी जो कुछ था प्रेम पूर्वक खिलाता है। राजा ने कहा, मैं भले भूला भटका आ गया यहाँ, लेकिन तुमने मेरा आतिथ्य किया है, तुमने तुम्हारे बल से किया है, एक बार मेरे राज्य में जरूर आना। अब वो राजा के पास जाएगा तो क्या राजा उसको दाल रोटी और सब्जी जो लिया उतना ही देगा क्या? कंगाल अपने तरफ से स्वागत करता है, लेकिन राजा का स्वागत करना राजा ही ठाट का होता है। ऐसे ये जीव बेचारा कंगाल, नाक से परफ्यूम की सुख, जीभ से चटोरेपन की सुख, काम बेकार की इंद्रियों से हाड़ मांस के शोषण पोषण का सुख। ये कंगाल जीव जब ईश्वर को प्रीति करता है, ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो ईश्वर प्रेम के भूखे। राजा तो भोजन का भूखा था, ईश्वर प्रेम के भूखे, और प्रेम से जब भगवान का नाम लेता है भगवान की भूख मिटती है। तो भगवान की मतलब राजा की भूख मिटाई जिस कंगले ने, तो राजा उसको कंगले ने जितना दिया उतना देगा कि अपने ढंग का देगा? राजा अपने ढंग का देगा। तो राजाओं को पैदा कर करके खिलौनों की नाई संसार में से विदा करने वाला जब महाराज प्रसन्न होगा तो क्या कंगले की नाई देगा कि मरने वाले राजाओं की नाई देगा? नहीं, वो महाराज तो महाराज बना है, महाराज तो महाराज बना देगा। चाहे कृष्ण महाराज हो, चाहे राम महाराज हो, चाहे शिव महाराज हो, चाहे ब्रह्म महाराज हो, चाहे गुरु महाराज हो, महाराज तो महाराज बना देंगे। ये संसारी तो राजा है लेकिन वो महाराज है। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलो अविनाशी। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर। हद और बेहद से पार महाराज का महान राज है। निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ बियाई, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बखड़ माना टेकरे पर ऊपर, ये वृत्ति जप ध्यान करते ऊपर हुई। गाय भी आई, दायां और बायां पैर से कूदा कूद की तो सुषुम्ना का द्वार खुला, गाय भी आई। अब उसका दूध विलोता है। बखड़ माथे गाय भी आई, उसका दूध विलोता है।
माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। वो जो भगवत सुमरन रस है वो तो साधु के हृदय में तृप्ति देता है, लेकिन माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। वो मक्खन वाली छाछ भी पौष्टिक होती, वो लोगों के पाप ताप नष्ट करती। वो भगवान नाम सुमरण करके सुषुम्ना का द्वार जब खुलता है तब जोगी का भजन, बखड़ माथे गौ भी आई, वृत्ति ऊपर हुई, सुषुम्ना रूपी गौ भी आई, उसका दूध पिलाता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी, जैसे डंडे कुंडे से ठंडाई घोटते न, ऐसे शरीर को मैं मानने की गलती उस सतपुरुष की, महापुरुष की, महाराज की चली गई। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। मैं शरीर हूं और मैं मन हूं, ऐसा नहीं। ये मन है और ये शरीर है, इन दोनों को जानने वाला मन तन को मानो अपने बगल में लिए घूमता है। मन का कुंडा मन है, तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। भगवत रस की बात। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, निरंजन माना जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। आंख जिसको देख नहीं सकती, जीभ जिसको चख नहीं सकती, नाक जिसको सूंघ नहीं सकता, कान जिसको सुन नहीं सकते, त्वचा जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे सुख का वो भोग करता है। निरंजन वन में, अंजन माना इंद्रियां। जब ग्वाल और गोपियों पर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने मांगने को बोला होगा, तो बोले प्रभु आप हमें अधरा अमृत का पान कराइए। धरती थी धरा, जो पृथ्वी का सुख है देखने सूंघने चखने स्पर्श करने का, वो नहीं। उससे विलक्षण जो सुख है जो ब्रह्म ज्ञानियों के पास होता है, जो भगवान के हृदय में छलकता है, हमको वो प्रसाद दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा शरद पूनम की रात उपयुक्त रहेगी। तो हमें कैसे पता चले? बोले मैं बंसी बजाऊंगा। हम सुनेंगे कैसे? बोले जिस पर खास इनायत होगी उन्हीं को संदेश आ जाएगा, वही बुलाए जाएंगे और उन्हीं को पिलाया जाएगा। तो जिसके खास श्रद्धा भक्ति होती है उन्हीं को वो अंतर आत्मा का आकर्षण होता है और उन्हीं को पिलाया जाता है। ये महाराजों की प्यालियां। संसारी दारू की प्याली तो अल्कोहल देकर पीने वाले की सत्यानाश करती, लेकिन भगवत ध्यान की प्याली, भगवत प्रीति की प्याली, भगवत स्मृति की प्याली पीने वाले को महाराज बना देती, बड़े मन वाला बना देती है, उदार बना देती है, नम्र बना देती है, संयम बना देती है, सज्जन बना देती है, सेवाभावी बना देती है। ये ऐसी प्यालियां हैं। कभी नानक जी ने कहा भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। ये भगवान नाम जापक को महाराज बना देता है, महान राज्य में प्रवेश करा देता। पास में कोड़ी नहीं, लेकिन अमीरों को दान करने की ताकत आ जाती उनके संकल्प में। विद्या के किताब पुस्तक डिग्रियां नहीं है, लेकिन पढ़े हुए लोगों को भी पढ़ाने की क्षमताएं खिल जाती। डरते तो मच्छर से भी है रे, और शेर को निगाह, सांपों को निगाह मात्र से पालतू बना लेती। वो ऐसी नजरिया होती, ऐसी आत्म तृप्ति से तृप्त महाराजों की
अनुभूतियां होती। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है,